Hello, let's read the question. Question says that an applied voltage signal consists of superposition of DC voltage and AC voltage of high frequency. The circuit consists of inductor and capacitor in series, so that DC signal will appear across capacitor and AC signal across inductor. So इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. देखो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है एक्सएल, उसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, या कह सकते हो 2πfl. एफ क्या है फ्रीक्वेंसी. और जो एक्सी होती है वो होती है 1/ओमेगा सी. ओमेगा 2πf रख दो तो 1/2πfc. अब देखो यहाँ पर कह रहा है आपका कि आप इंडक्टर और कैपेसिटर के जो सीरीज कॉम्बिनेशन क्रॉस आप सुपर पोजिशन ऑफ एसी और डीसी वोल्टेज लगा रहे हो. तो बच्चों पहले हम इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उस पर डीसी और एसी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम पता कर लेते हैं. डीसी वोल्टेज है बच्चों, मान लो इंडक्टर क्रॉस लगा रहे हो आप, राइट. इंडक्टर की क्रॉस आपने क्या लगाया, डीसी लगाया. डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल कितना आएगा आपका 0. तो वास्तव में डीसी के लिए आपका जस्ट लाइक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है. इसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों 0. तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V = I. आर 0 है तो ये कितना आएगा आपका 0 आएगा बच्चों. तो वोल्टेज ड्रॉप आपका डीसी के लिए 0 आएगा अक्रॉस इंडक्टर. अगर मान लो हाई फ्रीक्वेंसी एसी आपने अप्लाई कर दी, फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है, देखो यहाँ पर ही कह रहा है बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी एसी, तो एक्सएल क्या होगा काफ़ी ज़्यादा होगा. एक्सएल विल टेंस टू इन्फिनिटी, काफ़ी ज़्यादा होगा. तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. तो जो सारा का सारा अप्लाइड वोल्टेज है वो कहाँ पर अपीयर होगा, देखो इस पर अपीयर हो जाएगा इंडक्टर पर. मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ AC signal will appear across इंडक्टर. क्या कोई DC अपीयर होगा, क्या नहीं, बट नो DC वोल्टेज will appear across inductor, will appear across इंडक्टर मतलब आपका L, ठीक है. तो सिर्फ आपका डी, ठीक है, मोस्ट मतलब इन्फिनिटी है, मतलब कुछ ना कुछ तो बच्चों वैल्यू होगी. तो ऑलमोस्ट ऑल द AC सिग्नल कहाँ पर अपीयर होगा, आपका इंडक्टर पर अपीयर होगा, और कोई भी लगभग DC आपका नहीं आएगा. अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात करें बच्चों, क्या बात करें हम कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, एक्सी क्या होता है 1/2πfc होता है. अगर मैं DC वोल्टेज लगा दूं तो क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों की 0. तो एक्सी क्या हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिट. तो अगेन दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, राइट. तो वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम. और अगर मान लो आपने हाई फ्रीक्वेंसी AC लगा दिया, फॉर AC फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत हाई है बच्चों, तो डिनोमीटर काफ़ी हाई होगा, तो फ्रैक्शन बहुत कम होगा, तो XT विल टेंस टू 0. मतलब ये जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा बच्चों AC के लिए. तो क्या कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्या नहीं आएगा. तो आपका इस केस में आपका कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा. तो इसका मतलब फॉर कैपेसिटर ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल DC विल अपीयर अक्रॉस इट. बट नो AC वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस इट. अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नो AC वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस इट. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों प्रूफ हो गया ना. अगर बच्चों दोनों कंबाइन भी कर दोगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो बिहेवियर है वो तो चेंज होगा नहीं. मतलब इंडक्टर पर क्या आएगा आपका, इंडक्टर पर आपका AC सिग्नल आएगा, और कैपेसिटर पर क्या आएगा आपका DC सिग्नल आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव इट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.